T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अगर आप देखें तो एशिया से कौन कौन सी एसोसिएट टीम्स खेलेंगी उसको लेकर जो क्वालिफायर्स होने जो 3 क्वालिफायर्स होने कुल मिलाकर टोटल मिलाकर एशिया सब डिवीजन क्वालिफायर ए, एशिया सब डिवीजन क्वालिफायर बी और एशिया एंड ईएपी रीजनल फाइनल्स जो एट द एंड रहेगा वहीं से टॉप 3 टीमें जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो एशिया सब डिवीजन क्वालिफायर ए जो है वो आज फाइनली कंप्लीट हो गया, जिसमें 7 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। मलेशिया, कुवैत, हांगकांग, मालदीव्स, म्यांमार, सिंगापुर और मंगोलिया, ये 7 टीमें क्वालिफाई कर रही थी। और एट द एंड जब टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ तो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है। टॉप 4 की अगर यहाँ पर बात करें हम तो मलेशिया नंबर 1 पे रही 10 पॉइंट्स के साथ, और उसके बाद कुवैत जो है वो 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। हांगकांग 9 पॉइंट्स तीसरे नंबर पर नेट रन रेट से हांगकांग जो यहाँ पर मार खा गया, और चौथे नंबर पर सिंगापुर यहाँ पर रही जो कि 8 पॉइंट के साथ यहाँ पर 3 का उनका रन रेट आसपास हो गया। उसके बाद मालदीव्स रही, फिर म्यांमार और फिर मंगोलिया। तो टॉप 4 टीमें ये कहीं ना कहीं रही, और एट द एंड यहाँ पर मलेशिया और कुवैत जो है वो एशिया एंड ईएपी रीजनल फाइनल्स में क्वालिफाई करने में कामयाब यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब ओवरऑल एंड एशिया एंड ईएपी रीजनल फाइनल्स में हमारे पास अगर हम देखें तो 6 टीमें ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा जी हाँ। और नेपाल, ओमान और पीएनजी वो ऑलरेडी वहां पर एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स में थे क्योंकि वो 2024 का वर्ल्ड कप खेले थे। तो उसी पर देखें, उसके बाद सामोआ ईएपी ए क्वालिफायर जो हुआ सब रीजनल का, वहां से वो जीतकर एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स पर पहुंच गए। और उसके बाद आज ये जो 9 तारीख को है, आज एशिया ए सब रीजनल क्वालिफायर हुआ। तो यहाँ से 2 टीमें हमें और जाती हुई दिखी, और वो थी मलेशिया और कुवैत, जो 2 टीमें और एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। 9 टीमें वहां जानी है। जी हाँ, एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स में 9 टीमों का होना है। 6 जो है कंफर्म और फाइनल हो चुके हैं। बिल्कुल, और जो बाकी 3 है उसमें से 2 जो हैं वो एशिया सब डिवीजन क्वालिफायर बी से निकल कर आएगी, जहां पर यूएई, बहरीन और आप देखें तो कतर, सऊदी अरब, ये सब टीम यहाँ पर रहने वाली हैं। और अगर हम देखें जो ईएपी का जो बी है, ईएपी क्वालिफायर 28 सितंबर से वहां पर में से एक टीम आने वाली है, जहां पर 4 टीमें भिड़ेंगी। यार उन टीम्स के नाम बताएंगे? बिल्कुल, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इसे होस्ट करने जा रहा है। तो ये 4 टीमें ईएपी सब रीजनल क्वालिफायर बी जो 28 सितंबर से होना है, वहां से एक टीम जो जीतेगी वो जाएगी सीधा एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स में जाकर जुड़े। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए, जो हम क्या क्रिकेट में कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ विनर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि एक छोटी सी भी गलती आपको आगे जाकर भारी पड़ सकती है जब आप टूर्नामेंट्स में इस तरह से खेलते हैं, और खास करके टूर्नामेंट में आपके लिए बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। और यही हुआ है सिंगापुर और हांगकांग के साथ। सिंगापुर मलेशिया के खिलाफ 1 रन से मैच हारा था, आपको याद होगा, जहां पर 2 बॉलों में 3 रन चाहिए थे, वो नहीं बना पाए, वो सिर्फ एक रन का रह गया और वो मैच जो है हार गए। वरना आज जिस पोजीशन पर मलेशिया है नंबर 1 पर, उस पर सिंगापुर बैठी हुई थी 10 पॉइंट के साथ, क्योंकि वो 8 पॉइंट ले चुके थे, और वो जो 1 रन से वो मैच हारे थे वो आज उन्हें कितना ज्यादा खल रहा होगा। और वहीं पर हांगकांग की बात करें तो आप देखिए दोनों के पॉइंट्स बराबर हैं, हांगकांग और कुवैत के। नेट रन रेट के आधार पर 70-80 के आसपास का नेट रन रेट, जो 0.70-80 के आसपास के नेट रन के आधार पर डेसिमल्स में वो हांगकांग जो है वो पीछे रह गया कुवैत से, और कुवैत यहाँ पर क्वालिफाई करता हुआ नजर आ गया। आज के मैच में हांगकांग को कुवैत को 140 रन चेस करने थे, और उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। 11 रन पर 2 विकेट उन्होंने चढ़ा दिए थे 4 ओवर के अंदर। तो हांगकांग ने अच्छी शुरुआत दी थी अपने स्कोर को डिफेंड करने की, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एट द एंड बारिश ने खलल डाली। रेड नेट के आधार पर हांगकांग पीछे निकले, और कुवैत जो है क्वालिफाई कर गया मलेशिया के साथ। तो ये होता है कि छोटी छोटी गलतियां भी, आप सोचते हैं कि छोटी गलतियां क्या ही होगा, अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत भारी पड़ा है टूर्नामेंट्स में ये आप गलतियां नहीं कर सकते हैं। क्या कहें? नहीं, जरूर सिंगापुर और हांगकांग के साथ यही हुआ है। बिल्कुल हुआ है। और जिस तरीके से हमने देखा, अनिश पराम को स्ट्राइक ना देना वो महंगा पड़ा। और आप देखेंगे तो रन रेट मलेशिया से बहुत बेहतर है सिंगापुर का, अगर आप नजर डालेंगे 3 पॉइंट कुछ का है, और वहीं पर मलेशिया का 2 पॉइंट कुछ का है। और लेकिन बस यही है कि मैच जीतने में कामयाब सिंगापुर रहा नहीं, वो मलेशिया रहा। और फिर हांगकांग का बहुत बैड लक था कि आज हांगकांग थोड़ा सा ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश कर रहा था मैच में, लेकिन फिर बारिश आ।
बिल्कुल, तो यही हाल रहा और एशिया ईएपी रीजनल फाइनल्स के लिए अब जो है 6 टीमें जो है कंफर्म हो चुकी है, हमने आपको बताया। और वहाँ पे 9 टीमें होने वाली है, 9 टीमें। अब वो सिंगल राउंड रॉबिन होगा फॉर्मेट या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, तो वो अभी देखना बाकी, अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं आया नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि आईसीसी का जो रूल है वो ये कहता है कि 7 से ज्यादा टीमें अगर किसी टूर्नामेंट में है तो वहां राउंड रॉबिन नहीं हो सकता, मिनिमम 7 टीमें होंगी तभी राउंड रॉबिन वहां पर होता है। ये आईसीसी का कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है। अब किस तरह से करेंगे, कैसे राउंड रॉबिन किया जाएगा या फिर नहीं, और अगर नहीं होता है तो ग्रुप्स में डिवाइड कर 3 ग्रुप शायद बनाए जा सकते हैं, जो हमें एशियन गेम्स क्रिकेट में भी देखने को मिला था, जहां पर एक ग्रुप में 3 टीमें मौजूद थी। तो या तो ये होगा या सिंगल राउंड में, सिंगल राउंड में होना तो नहीं चाहिए क्योंकि रूल तो 7 टीमों का ही है, बाकी एट द एंड आईसीसी से क्लियर आउट जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो कांग्रेचुलेशंस मलेशिया और कुवैत को, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे सिंगापुर और हांगकांग, जहां पर बहुत क्लोज आकर भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी जगह पर, और हांगकांग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा क्योंकि वो अब T20 वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।